हेलो फ्रेंड, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम आप सभी का टेस्ट लेने वाले हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे 30 में से 30 का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। सिंधुवासी निम्न में से किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? बताइए आप सभी। सिंधुवासी निम्न में से किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए आप सभी। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए आप सभी। धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी आपका राइट आंसर डी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए आप सभी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताइए आप सभी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए आप सभी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? बताइए आप सभी। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? बताइए आप सभी। अशोक किस वंश का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए आप सभी। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हम सब जितने भी प्रश्न को देखने वाले हैं उन सभी में से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर आप सभी को ही देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कर्ण की माँ कौन थी? बताइए आप सभी। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? बताइए आप सभी। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कौरव, यादव, पांडव, मगध। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? बताइए आप सभी। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 12 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए आप सभी। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुरु, यानी आपका राइट आंसर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? बताइए आप सभी। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? आपका ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, फारसी। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? बताइए आप सभी। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है त्रिशला, यशोदा, माया, सुदक्षा। इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? बताइए आप सभी। इनमें से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? बताइए आप सभी। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? बताइए आप सभी। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? बताइए आप सभी। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बताइए आप सभी। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? आपका ऑप्शन है तुर्क, ईरान, मोरक्को, अफगानिस्तान। इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ थी? बताइए आप सभी। इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ थी? आपका ऑप्शन है 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? बताइए आप सभी। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बल्वाचार्य, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सभी को पता चले कि हम 30 में से कितना सही कर पाए। तो चलिए देखते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, बताइए आप सभी। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया, बताइए आप सभी। किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया? आपका ऑप्शन है 1465, 1526, 1565, 1600। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए आप सभी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम, वीर नारायण। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, बताइए आप सभी। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रैयत किसे कहा जाता था, बताइए आप सभी। रैयत किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन है जमींदारों को, सैनिकों को, किसानों को, व्यापारियों को। इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जजिया कर किसे लिया जाता था, बताइए आप सभी। जजिया कर किसे लिया जाता था? आपका ऑप्शन है हिंदू किसानों से, मुस्लिम नागरिकों से, हिंदू गैर मुसलमानों से, व्यापारियों से। इसका आंसर इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप सभी इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, बताइए आप सभी। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? आपका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, बताइए आप सभी। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल, यानी आपका राइट आंसर ए। और यदि आप इसी तरह टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।